प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज हम 7.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल्स 5 का पार्ट 1 फंक्शन गिवन है sin mx। इसे x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट mx, लेट mx, लेट mx इक्वल टू t। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx mx इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, m इज द कांस्टेंट, m कॉमन हो जाएगा तो इंप्लाइज दैट m dy dx x इक्वल टू dt by dx। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होता है। ये हो जाएगा m इंटू 1 इक्वल टू dt by dx। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर हम ले आएंगे dx, या लिख देते हैं m इक्वल टू dt by dx। और सिंप्लीफाई होगा, यहां पर हो जाएगा बच्चों dx इक्वल टू dt by m, क्लियर? इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। therefore I इक्वल टू साइन mx विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहाँ पे mx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t, साइन t, और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt by m। m इज द कांस्टेंट, अब ये कॉमन हो जाएगा बच्चों 1 by m। फिर साइन t dt। अब हम t के रिस्पेक्ट में साइन t को इंटीग्रेट करेंगे। t के रिस्पेक्ट में साइन t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos t। क्या होता है, माइनस cos t प्लस t। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 by m cos mx प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल 5 का ये सेकंड पार्ट है। हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन का। फंक्शन गिवन है 2x इंटू साइन x स्क्वायर प्लस 1। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है।
यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 2x और 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर आई इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। प्रिय बच्चों, 2x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt और x स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t। ये हो जाएगा साइन t इंटू dt। t के रिस्पेक्ट में साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t के रिस्पेक्ट में साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t। लिखेंगे माइनस cos t प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा माइनस cos एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। बिठा दें? यस। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। यहाँ यानी इस इंटीग्रैंड में फंक्शन भी है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 10 रूट एक्स इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, थोड़ी देर के लिए रूट एक्स को कंसीडर कर ले कैपिटल एक्स। तो डी बाई डी एक्स 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर? कैपिटल एक्स की वैल्यू रूट एक्स है। अब यहां पर चेन रूल हम यूज करेंगे, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? तो और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर रूट एक्स एक स्थान पर करते हैं। सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। क्लियर? यहां पर लिख देते हैं बच्चों dx। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस dt। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेट। इसको नोट कर लीजिए। लिखेंगे यहां पर therefore I इक्वल टू इंटीग्रल की साइन 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे। 10 रूट एक्स को हमने t माना है, यहां पर हम लिख देंगे t की पावर 4। क्लियर? और सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स dx इक्वल टू ट्वाइस dt। यहां पर लिख देंगे इनटू ट्वाइस dt। अब यहां पर 2 इज द कांस्टेंट है, इसे कॉमन ले लेंगे। ये आएगा t की पावर 4 dt। अब यहां पर बच्चों एक्सएन का फार्मूला लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग होगा 2 t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे 2 t की पावर 5/5 प्लस c। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 2/5 और वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएबल t क्या है 10 रूट एक्स। यहां पर लिख देंगे 10 रूट एक्स पावर 5 प्लस c। क्लियर? यस। अगर हम और सिस्टमैटिक ढंग से लिखें इसको लिख सकते हैं 2/5 10 पावर 5 रूट एक्स प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस। प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल 5 का फोर्थ पार्ट फंक्शन गिवन है साइन 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसमें अगर देखा जाए इस इंटीग्रैंड में फंक्शन भी है और फंक्शंस का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। यहां पर लेट करेंगे, लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू t। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? dy dx 10 इनवर्स x इक्वल टू dt बाई dx। और सिंप्लीफाई करते हैं x के रिस्पेक्ट में 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है?
इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक स्टेप और लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे therefore I इक्वल टू साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? tan इनवर्स एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt। ये बच्चों हो जाएगा sin t इंटू dt। साइन t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस cos t प्लस c। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल 6 का पार्ट 1 है। फंक्शन गिवन है sin क्यूब एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। इसे बच्चों और ब्रेक करेंगे, इसे हम लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। यानी हमने इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया। क्लियर? अब बच्चों लेट करेंगे, लेट cos x को हम t लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे dy dx cos x इक्वल टू dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब इसे हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, लिखेंगे साइन एक्स
फिर बच्चों इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इतने में आ जाएगा। लिखेंगे therefore I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ये वाला स्टेप लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। या चलिए लिख देते हैं एक स्टेप साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? फिर इसके बाद लिखेंगे ये स्टेप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये साइन एक्स है और यहीं पर बच्चों डी एक्स समझ लीजिएगा। ये क्या लिखा गया है? डी एक्स। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया है cos x को t लेट किया है, वैल्यू पुट कर देंगे। ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos t को t लेट किया है तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर देंगे टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी टी। क्या पुट करेंगे बच्चों? माइनस डी टी। अब माइनस की साइन को कॉमन ले ले रहे हैं, यहां से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो टी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा टी की पावर 4 dt। क्लियर? अब अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। माइनस टी स्क्वायर dt, माइनस की साइन है, अंदर की साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, यानी टी की पावर 4 dt। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आएगा बच्चों माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है ना? टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस 2 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा? 3। माइनस 1 बाई 3 टी की पावर 3 प्लस 4 और 1 मिलकर के 5 हो जाएगा। 1 बाई 5 टी की पावर 5 प्लस सी। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर लिख देते हैं माइनस 1 बाई 3 टी। हमने किसको कंसीडर किया था? cos x को 1 बाई 3 cos x का क्यूब लिख दे रहे हैं। फिर 1 बाई 5 cos x तो पावर 5 प्लस सी। क्लियर? या इसको और सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो ये लिख देंगे, दिख रहा है ना? माइनस 1 बाई 3 cos पावर 3x प्लस 1 बाई 5 cos की पावर 5x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।
मिटा दें? ये सर। प्रिय बच्चों, प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस एल्फा। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू टी। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे बच्चों x की वैल्यू निकलेगी, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू टी माइनस एल्फा, टी माइनस एल्फा। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे d by dx x d by dx अल्फा इक्वल टू dt by dx। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 हो। प्रिय बच्चों, अल्फा हमारा कांस्टेंट टर्म है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये होगा dt by dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू dt। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसे इसे हम क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x हमारा क्या गिवन है? साइन x। यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? या एक स्टेप लिख देते हैं, साइन x अपान साइन x प्लस एल्फा। क्लियर? आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन x के स्थान पर पुट करेंगे t माइनस एल्फा, t माइनस एल्फा। और x प्लस एल्फा को हमने क्या पुट किया है? t। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों t। अब यहाँ पे dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? dt। क्लियर? इसको सॉल्व करने से पहले ये बच्चों फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। क्या? साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। ये फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन बी। क्लियर? ये फार्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। लिखेंगे i इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस एल्फा, साइन टी इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस टी इंटू साइन अल्फा बाई साइन टी। ये साइन था ना, यहां पर साइन टी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों? साइन टी अपान साइन टी। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर? अब हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। कितने में लिखेंगे i इक्वल टू, अब यहां पर देखो अलग अलग पार्ट में इसको बच्चों ब्रेक कर देंगे। साइन टी इंटू कॉस एल्फा
बाई साइन डी टी माइनस cos t sin अल्फा अपॉन sin t dt। क्लियर। अब यहां पर बच्चों sin t से sin t कैंसिल्ड आउट। अगले स्टेप लिखेंगे I इक्वल टू 1 इंटू cos अल्फा dt और यहाँ पर माइनस cos t sin t, ये हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे लिख देंगे cot t इंटू साइन अल्फा dt। अब यहाँ पर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cos अल्फा इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे cos अल्फा 1 इंटू डी टी। इसी प्रकार t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन अल्फा इज द कांस्टेंट टर्म, ये कॉमन हो जाएगा। साइन अल्फा इंटीग्रल के साइन cot t dt। प्रिय बच्चों 1 का क्या होता है t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, cos अल्फा इंटू टी साइन अल्फा। cot t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log sin t। यहां लिख देंगे log mod sin t प्लस सी। क्लियर, समझ में आया। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर वेरिएबल t क्या है, x प्लस अल्फा, यानी cos अल्फा इंटू x प्लस अल्फा। इसी प्रकार साइन अल्फा log mod साइन x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा, फिर mod, फिर प्लस सी। सी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, ये भी आंसर आपका क्या है, सही है। इसे और सॉल्व किया जा सकता है, तो प्रिय बच्चों इसको आप सब सॉल्व कीजिएगा आगे। ये भी आंसर राइट है। क्लियर, बता दें। प्रिय बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट गिवन है 1/1 प्लस 10x। प्रिय बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 1/1/1 प्लस साइन x बाई cos x, साइन x बाई cos x dx। क्लियर, और सिंप्लीफाई करेंगे 1/cos x, एलसीएम ले लेंगे 1 और cos x, यहां पर आ जाएगा बच्चों cos x प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा, इसे लिखेंगे cos x। ये बच्चों ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, अब हम 2 से डिवाइड करेंगे
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 1/2 2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यानी sin x इसमें हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये आएगा 1/2 2 cos x है, इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी cos x प्लस sin x। क्लियर? अब लिखेंगे बच्चों प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग पार्ट में कर देंगे, लिखेंगे 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लस की साइन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों cos x sin x से cos x sin x कैंसिल आउट, ये आएगा 1/2 1 into dx, और इसको ऐड इटिज लिख देंगे cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x cos x प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसको यूज करेंगे। क्लियर? प्रिय बच्चों इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dy dx cos x फिर dy dx sin x इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन x, यहाँ पे देंगे माइनस साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है cos x, यहाँ पर cos x लिख देंगे। क्लियर? dt by dx। अब हम इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे, दिख रहा है ना? तो इम्प्लाइज दैट, क्योंकि यहाँ पर cos x माइनस साइन x है, तो cos x को पहले लिख देते हैं cos x माइनस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू cos x माइनस साइन x
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम इक्वेशन थर्ड में cos x प्लस sin x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t, और cos x माइनस sin x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे dt। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो ये बच्चों लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन आई 1/2 1 इंटू डी एक्स फिर प्लस यहां पर लिखेंगे 1/t cos x प्लस sin x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/t और cos x माइनस sin x dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों dt। क्लियर। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x/2 होगा प्लस log mod t प्लस c। यहां पर वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा x/2 प्लस log mod cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्री बच्चों ये आएगा x/2 प्लस log वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे मॉडलेस cos x प्लस sin x प्लस c। इट इज द राइट आंसर, यानी मॉड के अंदर इसको लिखेंगे। ये हमारा राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।